शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही एक निशा होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त में हम मौजूद हैं शहीद रमेश सिंह जी की जो पुण्यतिथि है उसके उपलक्ष्य में जो यहाँ श्रद्धांजलि दी गई है। और हम शीला सिंह जी से पूछेंगे जी, जो अभी हमने दोहराया है, क्या कहेंगे, ये प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के युवाओं के लिए, युवा पीढ़ी के लिए? जी, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि आज शहीद रमेश सिंह की उनका शहीद दिवस हम मानकर चलते हैं। पुण्यतिथि के बजाय उनको शहीद का दर्जा दिया गया है, तो शहीद दिवस ही आज है उनका। और इस अवसर पर हमेशा इस क्षेत्र के सभी निवासी, उनके परिवारजन और सीआरपीएफ के जवान आते हैं और हम उन्हें पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित करने का उद्देश्य यही था कि हमारे देश के इस छोटे से भाग अंडमान निकोबार आइलैंड से एक बेटा जो यहाँ का शहीद हुआ था देश के लिए, 20 अक्टूबर को आतंकवादियों से लड़ते हुए उन्होंने अपनी प्राणों का बलिदान दिया था और लगभग 36 गोलियां उन्होंने अपने सीने पे खाई थी, अपने प्राणों का बलिदान किया। लेकिन जो आतंकवादियों ने जिन परिवारों को वहाँ पर अपने होस्टेस बना के रखा था, उनको उन्होंने उससे मुक्ति दिलाई थी। तो ये एक बहुत बड़े हमारे लिए भी गर्व की बात है, हमारे अंडमान प्रदेश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि पूरे देश के साथ साथ देश के नक्शे में जो अलग अलग राज्यों से सेना में अलग अलग सेना के हमारे विभागों में लोग जो शहीद होते हैं, उसमें हमारे इन शहीद रमेश सिंह ने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो युवा पीढ़ी है उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। लेकिन इस बात की जानकारी बच्चों तक, आने वाली पीढ़ियों तक, उनके परिवारों तक जाए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने अपने कार्यकाल में इस स्टैचू को यहाँ पे लगवाया कि आते जाते भी अगर बच्चे देखेंगे, परिवार के लोग देखेंगे, तो उन्हें मन में कौतूहल आएगा कि भाई ये किसकी मूर्ति है, तो वो उसको जानने के लिए ज़रूर, और उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। प्रेरणा उनसे मिलेगी और बच्चे भी आगे चलकर अपने देश के लिए इस तरह की सुरक्षा और उसकी शान के लिए सोचेंगे। यही हमारा उद्देश्य था और बहुत अच्छे तरीके से इस मूर्ति को यहाँ बनाया गया। छोटा सा ये जगह था, जंगल झाड़ी हुआ करती थी, इसको हम लोगों ने बहुत मुश्किल से सरकार से, प्रशासन से इस ज़मीन को अलॉट करवाया और यहाँ पे मूर्ति स्थापित करवाई। और उसके बाद से लगातार हर वर्ष साल में उनके शहीद दिवस पर और उनके जन्म दिवस पर मुख्य रूप से उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहता है कि परिवार के लोग आज इस अवसर पर हम शहीद रमेश सिंह के पिता जो पीएन सिंह अंकल थे, उनको बहुत मिस करते हैं, क्योंकि हमेशा वो सुबह पहले पहुंच जाते थे और सारी कुछ तैयारी करना, लोगों को बुलाना फ़ोन करके आप आइएगा, ऐसे मतलब बहुत बड़ा उनका एक योगदान था इस, और पीछे लगे रहते थे। ये स्टैचू बनाने में ये पूरी तरह से ये मैंने अपने दिमाग से लगाया था कि मेरे क्षेत्र का एक बेटा जो है वो शहीद हुआ है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। वो मैंने पूरा इस मूर्त रूप को दिया और तब से हम लगातार, आप देख रहे होंगे पीछे जो ये फ्लैग लगा है, ये भी परिवार के लोगों ने लगाया है। ऐसा नहीं है कि किसी डिपार्टमेंट के थ्रू ऐसे लगाया गया, ये परिवार का एक सोच था कि भाई ऐसे होना चाहिए यहाँ पे, ताकि जो नए लोग आएँ तो उसको पढ़ के उनको जानकारी मिले। तो ये चीज़ भी लगाई गई है। मैं यही उम्मीद करूँगी कि आने वाले समय तक हम अपने बलिदानियों का, जो शहीद होते हैं अपने देश के लिए, उनको इस तरह से सम्मान मिलता रहे और हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी प्रेरणा लेती रहे इस काम में। परिवार के साथ साथ हम सभी लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनका सम्मान हम करें। धन्यवाद। आप कुछ कहेंगे इस संदर्भ में? शहीद रमेश सिंह मेरे बड़े भाई थे जी। मेरा नाम दिनेश सिंह है जी। अभी तक चूँकि मैं घर का अब बड़ा हूँ, तो मेरे फादर के नहीं रहने से मुझे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो सारा बोझ अपने सर पे उठा लेते थे, सारा काम वो करते थे। तो इस वर्ष जो है उनके ना होने से हमें बड़ी समस्या हो रही है, तकलीफ़ भी हो रहा है, दुख भी बहुत हो रहा है उनके जाने का, मेरे फादर का। अब उनके ना रहने पे ये जिम्मेदारी मुझ पर है, तो मैं आज सवेरे से यहाँ पे आके जो है सारी तैयारी कर रहा था। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शीला भाभी का कि उनके अथक प्रयास से जो है ये संभव हो पाया।
और मैं अपने पिताजी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो शीला भाभी के पीछे लगे रहें कि इस तरह से एक जो है मेरे भाई का इस तरह होना चाहिए। मैं प्रशासन से और शीला भाभी के सामने और लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ या मैं एक सुझाव रखना चाहता हूँ कि मेरे भाई शहीद रमेश सिंह के नाम पे कम से कम एक रोड का नाम शहीद रमेश सिंह रोड रखा जाना चाहिए, ताकि अगर ये रोड का नाम रखा जाएगा तो लोग बच्चे हैं, युवा हैं, वो जानना चाहेंगे कि भाई ये शहीद रमेश सिंह का नाम क्यों है, प्रेरणा मिलती रहे। प्रेरणा मिलती रहेगी। तो ये जो है प्रशासन अगर कर दे तो बहुत अच्छा होगा। बस जाते जाते मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब ये वीर सिपाही अपने देश की रक्षा के लिए घर से निकलते हैं तो इनके घर वाले बस यही दुआ करते हैं कि जाने वाले वीर सिपाही जल्दी वापस आना तू, वादा जो किया है माता से उसको भूल न जाना तू, राखी लेकर रोए बहन कौन उसे समझाएगा, मिलने की तमन्ना बच्चों की उसको भूल न जाना तू, जाने वाले वीर सिपाही जल्दी वापस आना तू। धन्यवाद। बहुत एक बात मैं कहना हाँ चाहूँगी जी। अनुज जी, ये जैसे हाँ। दिनेश जी ने कहा इस रोड का नाम, सड़क का नाम जी। शहीद रमेश सिंह के नाम से, ये ऑलरेडी प्रपोजल मैंने दिया है जी। जो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ पे एक पूरे ऑल ओवर हमारे द्वीप समूह में खासकर सिटी एरिया के जी। लिए रोड्स का नाम पूछा गया था अपने जी। अपने क्षेत्र में, तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रपोजल में है। जी। अब वो कब वो उसको अप्रूव करते हैं उसके बाद में ये किया जा सकता है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आज मैं इस आपके माध्यम से ये प्रशासन के सामने फिर से ये डिमांड रखती हूँ कि जो हमारा प्रपोजल गया है उस पर प्रशासन ध्यान दे और इसको अप्रूवल दे। बिल्कुल बिल्कुल। अंशुमन जी, ये प्रेरणा स्रोत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। ऐसे ही हमारे आइलैंड्स के द्वीप समूह के कई ऐसे बच्चे हैं, कैप्टन शहीद असीम भट्टाचार्य भी है, जी बिल्कुल। शहीद रमेश सिंह जी हैं। तो क्या संदेश दरअसल यहाँ के युवाओं को देना चाहिए? जी, ये बहुत ही अहम प्रश्न आपने पूछा है। मौत तो निर्धारित रहता है सभी के लिए, बिल्कुल। लेकिन मौत के बाद नाम के आगे शहीद लगना एक भाग्य का बात होता है, एक प्राउड का बात होता है। तो मैं अपने आइलैंड के जवानों से या फिर यूथ से यही कहूँगा कि देश के प्रति, समाज के प्रति, सबसे पहले अपने घर के प्रति जो है समर्पण भावना रखें। जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं कि समाज और देश को उन्नत कर सकता है, उसके पीछे में जो है इन लोग लगे रहें, ना कि ऐसा कोई एंटी सोशल काम करना जिसमें अपना घर के साथ साथ अपना लाइफ भी बर्बाद होता है। ये चीज़ से दूर हटे, क्योंकि हमारे आइलैंड में ही ऐसे बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरीज़ रहता है या फिर कहानी रहता है जिससे इंस्पायर्ड होके जो है अपना लाइफ को बेटर बना सकते हैं। जैसे कि हमने सुना है कि शहीद रमेश सिंह जी जो है 36 गोली खाने के बाद भी जो है दुश्मनों से लड़े और उस मुठभेड़ में जो है 4 आतंकवादी का जो है सफाया हुआ। तो देखिए, देश के प्रति एक भावना रखना और उसके लिए जान दे देना, इससे बड़ा सौभाग्य के बाद शायद ये दुनिया में और कुछ नहीं होता है। तो मैं यही आशा करूंगा कि हमारे आइलैंड के जितने भी यूथ्स हैं वो ऐसे लोगों से जो है इंस्पायर्ड रहें, ऐसे लोगों का जीवनी को लेके जो है पढ़ें। इंटरनेट में तो बाकी सब काम होता है, कम से कम हमारे अंडमान के लोग जो है ऐसे अंडमान के जो भी शहीद होते हैं या फिर जो भी प्राउडफुल बात होता है, इसको इंटरनेट में सर्च करें, थोड़ा नॉलेज गेन करें। हमारे देश में जो शहीद होता है उनके लिए हमारे देश के सारे लोग इतना जागरूक रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। हमारे आइलैंड के लोग, हमारे आइलैंड के जो शहीद हैं उनके बारे में नॉलेज नहीं गेन करेगा, इससे शर्मनाक बात तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ के जितने भी इंस्टीट्यूशन है या फिर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, हमारे आइलैंड के जो भी ऐसे शहीद या फिर ऐसे प्राउडफुल पर्सनालिटी रहता है उनके बारे में जो है लोगों तक पहुँचाए, आइलैंड तक पहुँचाए, ताकि यूथ्स इसमें ज़्यादातर लाभ उनको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जा रहे हैं जिन्होंने अपना शरीर भी माँ भारती के लिए दे दिया। हमारे रमेश जी पूरा देश के साउथ में जाके नानकौरी में जन्मे, अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करते हुए
आज वो अपने देश की सेवा के लिए सीआरपीएफ में भर्ती हुए। दक्षिण के छोर से पूरब के छोर में कश्मीर में जाकर के अपनी ड्यूटी बहुत ही भारत सेवा में समर्पित कर रहे थे। अचानक सीआरपीएफ को पता चला कि किसी घर में आतंकवादी छुपे हुए हैं। जैसे कि आप जानते हो, जिस दिन वर्दी पहनता है हमारा सिपाही, उस दिन अपने देश की रक्षा करने के लिए शपथ लेता है। उन्होंने अपनी जान की परवाह करते हुए और आतंकवादियों पर फायरिंग शुरू कर दी। मित्रों, आतंकवादियों का तो खात्मा हो गया, 4 आतंकवादी मारे गए, लेकिन हमारा शहीद रमेश भाई आतंकवादियों की 36 गोलियां अपने सीने पर लेते हुए अपने शरीर को मां भारती के लिए समर्पित कर दिया। अगर ऐसे शहीद न हो, अगर ऐसे आत्मविश्वास से भरे हुए जवान न हो, आज हमारा भारत पर चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, लेकिन हमारे इन वर्दीधारियों ने अपने देश की आन मान शान के लिए अपने देश को भी कुर्बान, अपने शरीर को भी कुर्बान कर देते हैं। इसलिए हम आज सभी अंडमान निकोबार के नागरिक, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी संस्कृति को मानता हो, आज शहीद रमेश जी के श्रद्धांजलि देने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। मित्रों, सही श्रद्धांजलि शहीद रमेश जी को सभी समर्पित होगी। जैसे उन्होंने अपने आदर्शों को लेते हुए, जैसे उन्होंने अपनी ड्यूटी का कर्तव्य निभाते हुए अपने देश के लिए, अपनी मां भारती के लिए अपना जीवन भी दिया, उनके आदर्शों को लेते हुए हम भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित होते रहें। इसीलिए मैं आज अपने सीआरपीएफ के सभी अधिकारीगण एवं सभी कर्मचारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज अपने इतने महान शहीद के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। मेरी बहनें, मेरे भाई जो भी राष्ट्रभक्त हैं, आज जिसको पता था वह भी, जिसको नहीं पता था वो भी ऐसे शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए आया। मैं सभी से निवेदन करूंगा, अगर कोई छूट गया है वो उनके चरणों में कुछ अर्पित करें और एक दूसरा रमेश बनने की एक यहाँ से प्रतिज्ञा लेते हुए जाएं। धन्यवाद।